किंग जोंग उन ने 100 लोगों के सामने अपने ही एक डिफेंस चीफ को एंटी एयरक्राफ्ट गन से उड़ा दिया। Only last month, Hyun Yong-chol spoke for North Korea at a big security conference in Moscow. But now he's out. Anti-aircraft guns were used to obliterate him on a firing range, according to the South Korean spy agency. पोटी पोटी एवरीवेयर, जितनी ज्यादा पोटी उतना ही सरदार खुश होगा, उतनी ही शाबाशी देगा। कोई भी जोर से रो नहीं सकता, कोई भी जोर से चिल्ला नहीं सकता, ना ही कोई डांस कर सकता है, ना ही कोई शॉप, ना ही अल्कोहल पी सकते हो। बच्चे दो ही अच्छे। ना ना ना, नॉर्थ कोरिया में अगर ट्रिपलेट पैदा होता है तो सरकार उसको एक लकी समझती है। माँ को बच्चे से दूर कर दिया जाता है और बच्चों को सरकार अडॉप्ट कर लेती। टीवी खरीदोगे आप, चलाएगी सरकार। सिर्फ नॉर्थ कोरिया में 4 ही ऐसे चैनल है जो टीवी पर आते हैं और उन चैनलों के अंदर किम जोंग या उनकी फैमिली के बारे में बताया जाता है। दोस्तों, हर एक कंट्री के अलग रूल्स हैं, लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि एक ऐसी कंट्री जिसमें हेयर स्टाइल चुनना भी एक अपराध है, क्या आप बिलीव करोगे? अपनी मनपसंद गाना सुनना भी जुर्म है और खुद की पसंद से शादी करना भी नामुमकिन है। तो शायद आपको यकीन ही ना हो, ये देश है नॉर्थ कोरिया। ये एक ऐसा देश है जिसमें लोग अपनी पसंद का ना खा सकते हैं, ना पहन सकते हैं, ना सो सकते हैं, ना चिल्ला सकते हैं, ना रो सकते हैं। एक ऐसा डिक्टेटर जिसने अपने ही लोगों को बंद में रखा हुआ है। मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे सच बताऊंगा जो आपको हिलाकर रख देंगे और जो इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा वो समझ पाएगा कि फ्रीडम की क्या अहमियत है और क्या वैल्यू होती है। नॉर्थ कोरिया, जिसका असली नाम है डेमोक्रेटिक पीपल रिपब्लिक ऑफ कोरिया, यहाँ डेमोक्रेसी एक जोक है। ये देश सिर्फ एक ही बंदे के कंट्रोल में है जिसका नाम है किंग जोंग उन। वहां की सरकार इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट है कि छोटी से छोटी चीज भी क्राइम मानी जाती है और उसकी सजा क्या डेथ पेनल्टी मिलेगी, क्या लाइफ टाइम जेल। वहां के लोगों के पास ना ही इंटरनेट है, ना ही कोई बाहर का कनेक्शन है, तो सिर्फ उन्हीं सरकार का दिखाया हुआ प्रोपेगेंडा। अब चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में ऐसे सच, ऐसे रूल्स जो कोई और कंट्री में ना ही वैलिड है, ना ही कभी सुनाई देगा। हेयर स्टाइल एंड फैशन, नॉर्थ कोरिया में ये रूल है फर्स्ट कि आपको सरकार के हिसाब से ही हेयर कट करवाना पड़ेगा। सोच के देखिए, हेयर कट के लिए भी आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। आदमी के लिए 10 हेयर कट दिए हुए हैं और लेडीज के लिए 18। अगर आपको कोई भी हेयर कट करवाना है तो इनमें से ही आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आप इनसे अलावा कोई और हेयर कट चूज करोगे तो वो भी एक अपराध है। और एक और सबसे बड़ी बात, किंग जोंग उनका स्टाइल कोई भी कॉपी नहीं कर सकता है। अगर आप उसका हेयर स्टाइल भी कॉपी करोगे तो वो भी अपराध माना जाएगा और उसका भी आपको डेथ पेनल्टी या लाइफ टाइम जेल झेलनी पड़ सकती है। ऐसा रूल आपको जोड़ के रख लेगा कि जो आप जिस कंट्री से भी आप मेरी वीडियो देख रहे हो, इंडिया से देख रहे हो, दुबई से देख रहे हो, कहीं से भी अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो सोच के देखिए, आपका बाल, आपको अगर हेयर स्टाइल भी रखना है तो वो भी आपको गवर्नमेंट से पूछ के रखना पड़ेगा। दूसरी बात आती है फैशन। अगर आप जीन्स पहनते हो और वो भी ब्लू कलर की जीन्स पहनते हो तो वो एक अपराध माना जाता है, क्योंकि ब्लू कलर शो करता है अमेरिका को और अगर आपने जीन्स ब्लू कलर की पहनी तो आप मतलब अपराध कर रहे हो, अपनी कंट्री के अगेंस्ट जा रहे हो। वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना भी गलत है। वहां पर अपने हिसाब से नहीं आप पहन सकते कोई भी चीज। रिलीजन एंड वर्शिप, नॉर्थ कोरिया में एक ही धर्म है, लीडर वर्शिप। वहां पर अगर आपने गलती से बाइबल को पढ़ा या किसी और धर्म को फॉलो किया तो ये भी एक अपराध माना जाएगा। राजद्रोह का आपको टैग दे दिया जाएगा। क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले को या गोली मार दी जाती है या लेबर कैंप्स में भेज दिया जाता है, जहां पर किसी भी इंसान का जिंदा रहना इम्पॉसिबल है। हर घर में किम जो के परिवार की फोटो होनी चाहिए। अगर उस पे गलती से भी हल्की सी भी धूल अगर वहां मिल जाती है तो वो भी एक अपराध माना जाता है। फॉरेन मूवीज, के पॉप सॉन्ग या यूट्यूब पर वीडियो देखना वहां बंद है, बैन है वहां पर। अगर आप गलती से भी ये चीज करते हुए मिल गए तो पब्लिक एग्जीक्यूशन या जेल मिल सकती है आपको। चलता सिर्फ वही है जो सरकार जिन गानों को प्रमोट करती है, जो उनके लायक के गाने हैं वही आप सुन सकते हो। स्कूलों में बच्चों को मैथ्स पढ़ाया जाता है, पर आप सोच के हैरान रह जाओगे मैथ्स कैसा। हमारे महान नेता ने 5 बंदों को पहले मारा, फिर उसके बाद 10 बंदों को और मारा,
तो बताओ कितने लोग मरे। ये सब पढ़ाया जाता है स्कूलों में। वहां पर सोच के देखिए बच्चों पे क्या असर होता होगा। उनके मन में पहले से ही जहर घोल दिया जाता है। नॉर्थ कोरिया में वहां के सिटीजन घूम नहीं सकते हैं। अगर आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना है तो गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें दिल्ली से मुंबई जाना है तो हमें गवर्नमेंट से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद आप कहीं जा सकते हो। सोच के देखो कितना ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है। और बाहर जाने का, आउट ऑफ कंट्री जाने का तो कोई सवाल ही नहीं। और कोई गलती से भागने की कोशिश करता है तो उसको तुरंत मार दिया जाता है या पकड़ के उसको जेल में डाल दिया जाता है। चाइना के रास्ते सबसे ज्यादा लोग भागने की कोशिश करते हैं, और अगर गलती से भी आप वहां पकड़े गए तो आपकी नींद हराम हो जाएगी। आप सोच भी नहीं पाओगे उनके साथ क्या होता होगा। इतना ज्यादा दर्दनाक उनको मौत दी जाती है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मीडिया एंड इंफॉर्मेशन कंट्रोल, वहां के अखबारों में, रेडियो पे, टीवी पे एक ही चीज बताई जाती है कि हमारा नेता महान है। वहां पर इंटरनेट का एक फेक वर्जन है। बाहर की इंफॉर्मेशन ना ही अंदर आती है, ना अंदर की इंफॉर्मेशन बाहर जाती है, जिससे लोग अवेयर ही नहीं है कि बाहर की दुनिया कैसी है। यानी जहां हम गूगल पर कुछ भी सर्च कर लेते हैं और उसकी इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं, वहां के लोगों को तो ये भी नहीं पता कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक है क्या है। सोच के देखिए कितनी अनएजुकेटेड और कितने ही पिछड़े लोग हैं, पिछड़ी सोच है सरकार की, अपने ही लोगों को दबाया जा रहा है। मैरिज एंड रिलेशनशिप, नॉर्थ कोरिया में शादी भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। शादी करने के लिए भी आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। और गवर्नमेंट को अगर ये लगा कि ये कपल हमारी आइडियोलॉजी के हिसाब से नहीं है तो वो शादी को कैंसिल भी करवा सकते हैं। अक्सर लोगों को अपना पार्टनर चुनने का अधिकार होता है, पर इस कंट्री में कोई अधिकार नहीं है, किसी भी तरीके का अधिकार नहीं है। आपको अपना पार्टनर चुनने का कोई अधिकार नहीं देता ये कंट्री। और गलती से किसी और कंट्री के साथ अगर आपका रिलेशन होगा तो उसी टाइम सरकार उस रिलेशन को तोड़ देगी। सबसे हार्ट ब्रेकिंग बात तो ये है, अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट है और वो भी किसी बाहर के कंट्री के पर्सन के साथ, तो उसके अबॉर्शन करवा दिया जाता है। नॉर्थ कोरिया में सिर्फ और वहीं का ब्लड मींस वहीं के लोग, वहीं की औरत के साथ ये चीज हो सकती है। अदरवाइज किसी और कंट्री के किसी भी इंसान के साथ ये चीज पॉसिबल नहीं है रिलेशन बनाना। इलेक्शंस, 5 साल में इलेक्शन तो होते हैं, पर आपको हैरानी वाली बात ये होगी कि इलेक्शन में एक ही बंदा खड़ा होता है, वो है जोंग उन। लोग लाइनों में खड़े होकर वोट तो डालते हैं, उसके अपोजिट में किसी की हिम्मत ही नहीं होती कि कोई खड़ा हो सके, तो लोग वोट करते हैं और दोबारा से वही आ जाता है, किंग जोंग उन। ये सिर्फ एक ड्रामा है दुनिया को दिखाने के लिए। अगर कोई उसके अपोजिट में भी खड़ा हो जाए तो उसको गायब कर दिया जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा वो बंदा, और किसी को भी भनक नहीं होगी कि वो बंदा कहां गया, जिंदा है या मर चुका है। नॉर्थ कोरिया के लीडर्स दूसरी कंट्री को दिखाते हैं कि वो कितने, बट असल में कहानी कुछ और है। वहां के लोगों को अपना पेट भरने के लिए भी भीख मांगनी पड़ती है, अपना पेट भी नहीं भर पाते, और इस करके बहुत सारे लोगों की मौत भूख के कारण होती। और सरकार सिर्फ फोकस करती है न्यूक्लियर बॉम्ब पे या वेपन्स पे, वहीं पर पैसा इन्वेस्ट करती है और लोग भूखे मरते रहते। वहां पर प्राइवेट बिजनेस करना अलाउड नहीं है, सब कुछ सरकार के हाथ। लीडर्स महंगी महंगी लग्जरी कार्स में चलते हैं, और वहां के जो लोकलाइड हैं उनकी साइकिल खरीदने की भी औकात नहीं होती, वो भी अफोर्ड नहीं कर पाते साइकिल। तो दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के बारे में सच सुनकर आपको समझ आ ही गया होगा आजादी का असली मतलब क्या है। हम और आप फ्री हैं अपनी मर्जी से कपड़े पहनने के लिए, अपनी मर्जी से खाने के लिए, अपनी मर्जी से कोई भी कंट्री घूमने के लिए, अपनी मर्जी से हेयर कट करवाने के लिए, अपनी पसंद से लीडर को चुनने के लिए। बट नॉर्थ कोरिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्थ कोरिया के लोगों के लिए सिर्फ एक सपना है। तो इसलिए हमेशा याद रखिए, फ्रीडम एक ऐसी चीज है जिसकी समझ हमें बाद में आती है जब वो चीज छीन ली जाए। आप और मैं, हम बहुत लकी हैं कि हम एक ऐसे कंट्री में पैदा हुए हैं जहां पर ऐसी डिक्टेटरशिप नहीं है। सोच के देखिए, अगर आप और हम अगर ऐसे देश में पैदा हुए होते तो हमारे हालात कैसे होते। सांस लेने के भी मोहताज हो जाते, खाना खाने के लिए भी मोहताज हो जाते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ आप कौन सी कंट्री से हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय, राम राम।